बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही भल्ला चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूं। मिक्स चाट सिखाने जा रही हूं स्ट्रीट स्टाइल, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से भल्ले बनाना बताऊंगी, जिसके अंदर ना ही कोई गुठली पड़ेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाते हैं। साथ साथ एक मज़ेदार सा सीक्रेट दही भी बनाना बताऊंगी कि ये लोग अपनी दही में ऐसा क्या ऐड करते हैं जो कि इतना जायकेदार बनके ये तैयार होता है। इसलिए आप सब लोग जाते हैं और स्ट्रीट्स पे जाके इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद इस रेसिपी को देखने के बाद आपने इसको घर में बनाना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। तो आपके जो घर वाले हैं डेली आपसे इसी की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम भल्ले बनाएंगे बेसन के साथ, और इस चाट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर बेसन लिया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बेसन छना हुआ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आपने घोल लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे और सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए आपने करना क्या है, बेसन के बनाएं, माश की दाल के बनाएं या मूंग की दाल के बनाएं, किसी के भी बना रहे हो, आपने जो उसका बैटर है ना, आपने बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर आप उसको अच्छे से फेंटेंगे, फ्लफ़ी करेंगे फेंट फेंट के, तभी वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं और उसके अंदर गुठली भी नहीं पड़ती। अब देखें बेसन मेरा घुल गया था अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/8 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा। उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून पानी ऐड किया है ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद में क्या करूँगी, इसको फेंटना स्टार्ट करूँगी। फेंटने से क्या होगा, ये जो बैटर है हमारा फ्लफ़ी हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से सेम स्टेप जो है हम लोग माश की दाल और मूंग की दाल के साथ भी यही करते हैं, उसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और जब ये फिट जाएगा, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, उसके बाद आपने भल्ले बना लेने हैं। यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ भल्ले। हाथ से डालना चाहें इसका बैटर जो है आप हाथ से डाल लें, स्पून से डालना चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो बस इसके हम भल्ले तैयार कर लेंगे। ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करिएगा। तो देखिए सारे भल्ले मैंने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, अब ये फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो आपने फ्लिप कर देना है। और अच्छे भल्ले बनने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि वो फूल के ऊपर आ जाते हैं फ़ौरन से। तो देखिए कैसे ही फूल के ऊपर आ गए हैं, एक तरफ हल्का सा कलर आ गया था तो मैंने इसको टर्न कर दिया है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे इसको। और इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बस आपने टर्न करके फ्राई करना है, उसके बाद मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब जब इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही आपने इसको पानी में डाल देना है। अच्छा, पानी के अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था, इसको मिक्स कर दिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। तो पानी में डाल के इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि भल्ले जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे साइज़ में। अब इसके बाद इसका मज़ेदार सा हम दही बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया था। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी, दानेदार चीनी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी होममेड चाट मसाला। ये दही बड़ों का मसाला आएगा, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी 2 टेबलस्पून के बराबर, इसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर ऐड करेंगे हम इमली की चटनी खट्टी मीठी, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है दही के अंदर। तो देखिए सबको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप दही मिक्स करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही रेसिपी है। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है और साइड पर रख लेना है। यहाँ पे भल्ले जो थे वो भी हमारे अच्छे से सोख हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको पानी में से निकालेंगे और इसमें से आपने पानी निकाल लेना है। बस दोनों हाथों के बीच में हल्के से प्रेस कीजिएगा इसको, इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको फेंटा था ना, तो बीच में गुठली भी नहीं पड़ी है, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये मुँह में जाके ऐसे घुल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। अब मैं सब में से पानी निकाल के साइड पर रख लूँगी। अब हम चाट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भल्ले हैं वो हम लगा लेंगे एक प्लेटर के अंदर, या फिर जिस भी डिश के अंदर आप सर्व कर रहे हैं। तो ये हम फैमिली के लिए चाट तैयार करें तो हम थोड़े ज़्यादा से भले इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने तकरीबन 1.5 कप के बराबर।
फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सलाद, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खीरा, या आप अंदाजे के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा प्याज। प्याज तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चाट में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो हमने दही बनाया था वो आपने ऊपर से इस तरह से डाल देना है। इस दही के साथ आप लोग चाहें तो सादा दही भी रख सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब ऊपर से थोड़े से भले और ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद। दोबारा से चने वगैरह ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, चाट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर दें, और चाट तो इसी तरीके से बनाई जाती है। ये मैं फैमिली के लिए सेट कर रही थी, इसलिए मैं बड़े प्लेटर में सेट कर रही हूँ या फिर डिश में। आगे चल के मैं आपको सिंगल सर्विंग भी बता दूँगी। तो देखें, जो जो चीज़ें हमने बेस में डाली थी वही सब चीज़ें, सलाद वगैरह, थोड़ा सा दही भल्ला, ये आपने ऊपर भी थोड़ा सा ऐड कर देना है। इससे थोड़ा दिखने में भी खूबसूरत लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, खाने में मज़ा आता है। अच्छा, ऊपर से मैंने ग्रीन रायता ऐड किया है। ये सिंपल मैंने जो ग्रीन चटनी थी उसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, वो ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे हम थोड़ी सी इमली की चटनी, खट्टी मीठी, और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही बड़ा मसाला। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने प्लेन योगर्ट भी ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे पापड़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब मैं आपको सिंगल सर्विंग बता देती हूँ। अब मैंने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला ले लिया है, इसमें ऐड कर दिए 3 अदद भले, थोड़े से हम चने ऐड कर देंगे, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, बंद गोभी, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे जो हमने मज़ेदार सा बनाया था। फिर थोड़े से चने ऐड करेंगे इसके ऊपर, इमली की चटनी, हरा रायता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, सिंगल सर्विंग इस तरह से रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। फैमिली को सर्व करें, बना के एंजॉय करें, और सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में ही मौजूद होंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप बाहर जाते हैं खाने के लिए और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती है, लेकिन घर में आप बनाएंगे तो बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिनी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये क्रिस्पी पॉकेट्स बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसके साथ मैं आपको मिनी पीटा ब्रेड भी बनाना बताऊँगी। होममेड पीटा ब्रेड तवे पे किस तरह से बआसानी बनके तैयार हो जाती हैं। पीटा ब्रेड के साथ मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन बनाएंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का तैयार होता है कि आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीटा ब्रेड का डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम चीनी 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। पानी बस आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। जिस तरह हम नॉर्मल से आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपने इसका डो बना लेना है। ये देखिए, बस बाउल के अंदर ही मैं इसको नीट करूँगी, काउंटर टॉप पे डाल के नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है ये। तो देखिए, डो जो था हमारा वो सिमट गया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने इधर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट बटर ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। अब ऑयल ऐड करने के बाद बस इसको मैं इतना नीट करूँगी कि ऑयल जो है इसके अंदर चला जाए अच्छे से, और ये डो हमारा अच्छा सा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। तो देखें, डो हमारा रेडी है।
अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये राइस नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने इतने बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इतने में हमारा डो जो है वो भी राइज हो चुका है, ये देखिए। अब इसको पंच डाउन कर लेंगे बाउल के अंदर ही। अब काउंटर टॉप पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये जो डो है वो निकाल लेंगे सारा। थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको, बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। तो बस इसको आपने बेलन की मदद से बेल लेना है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, 1/2 इंच तक मोटा रखना है इसको। उसके बाद एक कटर ले लेंगे, यहाँ पर मैंने 3 इंच का लिया है कटर, क्योंकि हम मिनी पॉकेट्स बना रहे हैं और उससे हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। आप कोई भी प्याली या फिर कोई भी ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा डो होगा इसको आपने दोबारा से समेटना है, थोड़ा सा नीट करना है, बेल के दोबारा से कट कर लेंगे तो ये बहुत सारे पॉकेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतना मोटा कट किया था। अब क्या करेंगे, तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तवे पे आपने इस तरह से इसको रख देना है और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको छोड़ देना है, टच नहीं कीजिएगा। हल्का हल्का सा राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जब बबल्स बनने लगे, ऊपर आने लगे बबल्स, इसका मतलब ये नीचे से कुक हो गया है। इसको आपने फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक इसको कुक करना है लो मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये बीच में से कच्ची रह जाएंगी पॉकेट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर लेंगे, और देखें दूसरी तरफ भी कलर आ गया है। और अब इसको मैं निकाल लूँगी, और निकाल के क्या करना है, आपने इसको रखना है दस्तरखान में कवर करके, ताकि ये ड्राई ना हो। और ये इसको कवर करके इसलिए भी रखते हैं ताकि ये ना हल्की हल्की ठंडी हो, एकदम से ठंडी होंगी तो ड्राई हो जाएंगी, ब्रेड जो है सख्त हो जाएगी। जब आप इसको कवर करके रखेंगे दस्तरखान के अंदर तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी रेडी कर ली थी। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने ये ठंडी हो रही होंगी, इतने में हम अपना चिकन भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको कवर करना है और छोड़ देना है। अब इतने हम चिकन की कोटिंग कर लेते हैं। तो चिकन के लिए मैंने कोटिंग के लिए लिया था मैदा सिंपल, और पानी लिया है। तो सबसे पहले चिकन का पीस उठाएंगे, मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद आपने पानी लगाना है इसके ऊपर, फिर दोबारा से मैदे में डालना है। मैदे में डालने के बाद आपने इसको इस तरह से रब कर लेना है थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि मैदे में इस तरह से रब करने से इसके क्रम्स बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से। इधर मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए ना चिकन की पीस आप छोटे छोटे ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं कट कीजिएगा, ताकि वो मिनी पॉकेट्स के अंदर ईजीली आ जाए। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको रब करना है बहुत अच्छे से, हल्के हाथ से रब करते हैं ताकि मैदा इसके ऊपर स्टिक करे। ये देखिए इसको मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा मैदा हमेशा झाड़ देते हैं, कितने अच्छे क्रम्स बने। इसी तरीके से मैं सारी चिकन रेडी कर लूँगी। ये देखिए रेडी हो गई, और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। गरम ऑयल में आपने इन पीसेस को ऐड कर देना है और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा। फ़ौरन से टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, इसके जो क्रम्स हैं वो तड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, तकरीबन 1-2 मिनट तक। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है या फ्लिप कर देना है, सही है। तो आपने क्या करना है, जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। वैसे भी डीप फ्राई हो रही होती है चिकन, तो दोनों तरफ थोड़ा अच्छा कलर आ रहा होता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती इसको टर्न करने की। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और क्रम्स भी कितने अच्छे सेट हो गए हैं। जब आपका डिज़ायर कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, उसके बाद बाकी का जो बैच है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो सारा फ्राई करके हम एक साइड पर रख लेंगे, उसके बाद इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक सैलेड बनानी थी। आप लोग कोई सी भी सैलेड इसके लिए बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने बंद गोभी ली है, उसमें ऐड किया है मैंने मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ नहीं ऐड की है। आप लोग चाहें तो प्रॉपर कोल्स्लो वगैरह भी बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। तो देखिए सैलेड सिंपल सी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इसको कवर करके रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो आपने इसी तरीके से इसको कवर करके ही ठंडा करना है। तो देखिए इसको हम बीच में से कट कर लेंगे, लेकिन आपने पूरा नहीं कट करना है, ज़रा सा कॉर्नर छोड़ दीजिएगा 1/2 इंच का। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप लगाने के बाद इस पर हम रख देंगे सैलेड लीफ। इस तरह से एक चिकन का पीस रखेंगे और जो हमने सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर, इस तरह से 1 टीस्पून के बराबर। तो देखिए हमारा चिकन पॉकेट रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। इसको आप आराम से बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में, दावतों पे सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर के तौर पे। और ये मिनी पॉकेट्स दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।